नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल। मैं हूं आशुतोष द्विवेदी और आज तारीख है 11 जनवरी 2026। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले 5 दिनों से लगातार उथल पुथल मची हुई है। ईडी की कार्यवाही, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विरोध, बीजेपी के आरोप और सुप्रीम कोर्ट की एंट्री। आज हम आपको बताएंगे कब क्या हुआ, किसने क्या कहा और इसका राजनीतिक मतलब क्या है। तो शुरुआत हुई 7 जनवरी 2026 को। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोलकाता में आईपैक से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी का कहना है कि यह कार्यवाही धन शोधन अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले से जुड़े वित्तीय लेन देन के लिए की जा रही है। ईडी की ओर से बयान भी आया कि यह पूरी तरह कानूनी कार्यवाही है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। शुरुआत में यह एक सामान्य जांच मानी जा रही थी, लेकिन अगले ही दिन मामला बदल गया। 8 जनवरी 2026 को ईडी की रेड की खबर मिलते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद आईपैक के दफ्तर पहुंचती हैं और राजनीति तेज हो जाती है। ममता बनर्जी ने कहा कि ईडी और सीबीआई बीजेपी की राजनीतिक मशीन बन चुकी है, बंगाल में लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। ममता का आरोप है कि चुनाव रणनीति से जुड़े दस्तावेज उठाए जा रहे हैं और विपक्ष को डराया जा रहा है। इसी दिन टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं और कोलकाता में प्रदर्शन शुरू हो जाता है। 9 जनवरी 2026 इस दिन मामला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचता है। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि राज्य सरकार जांच में हस्तक्षेप कर रही है और हमें स्वतंत्र रूप से जांच नहीं करने दे रही है। हालांकि कोर्ट परिसर में हंगामे के कारण सुनवाई को टाल दिया जाता है और यह साफ हो जाता है कि अब मामला सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, यह मामला अब राज्य बनाम केंद्र का हो जाता है। 10 जनवरी को ईडी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और ईडी आरोप लगाती है कि मुख्यमंत्री ने जांच में हस्तक्षेप किया, दस्तावेज हटाए और एजेंसियों को काम करने से रोका। ईडी सुप्रीम कोर्ट में यह कहती है कि अगर एजेंसियों को राजनीतिक दबाव में रोका गया तो निष्पक्ष जांच संभव नहीं होगी। इसी दिन बंगाल सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करती है और राज्य सरकार का कहना है कि बिना हमारी बात सुने किसी भी तरह के आदेश न दिए जाएं। यह मामला बन जाता है केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई का और बीजेपी बनाम टीएमसी का। लेकिन बीजेपी ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधती है और कहती है कि मुख्यमंत्री को जांच में दखल देना संविधान और कानून के खिलाफ है। बीजेपी का दावा है कि यह मामला संवैधानिक संकट बन सकता है। वहीं टीएमसी का भी जवाब सामने आता है। जब भी चुनाव आते हैं तो ईडी और सीबीआई को बीजेपी आगे कर देती है। टीएमसी का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र की लड़ाई है। आज 11 जनवरी 2026 को यह स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें लिखित तौर पर तैयार कर ली हैं। बंगाल में प्रशासन और पुलिस अलर्ट पर है। राजनीतिक जानकार इसे 2026 चुनाव से पहले सबसे बड़ी सियासी जंग मान रहे हैं। अगर ईडी सही है तो यह कानून की कार्यवाही है, अगर ममता बनर्जी सही है तो यह राजनीतिक दबाव है। क्या होगा इसका फैसला तो केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन असर पड़ेगा सीधे बंगाल की राजनीति और संघीय व्यवस्था पर। तो यही है राजनीतिक हलचल की आज की पूरी कहानी, तारीखों और बयानों के साथ। ऐसे ही तमाम राजनीतिक हलचल को देखने के लिए देखते रहिए हाल हलचल का यह बेहद खास कार्यक्रम राजनीतिक हलचल। धन्यवाद।